तृप्त करने की क्रिया को अर्पण कहते हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं, आइए वही चीज़ देखनी है, वही चीज़ सोचनी है और सुननी है और समझनी है। बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि निराकार है तो फिर ये शिव जी और ये राम जी और ये हनुमान जी ये कहाँ से आ गए। भाई ये सब उन्हीं के रूप हैं, उनको शांति दें, उन्हें उच्च स्थान दें और वे तर जाए। जो भी काम करना है हमें उसके बारे में जान लेना तो चाहिए, और ये तो हमारे धर्म के बारे में है। जय श्री राम दोस्तों, जय सिया राम। जैसे कि आपको पता है कि पितृपक्ष हमारे प्रारंभ हो गए हैं, और जो ये श्राद्ध होते हैं ये हम क्यों करते हैं हमें किसी को ज़्यादा पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में कभी जानते ही नहीं हैं। जो दादा दादी कर रहे थे, मम्मी पापा कर रहे, जो मम्मी पापा कर रहे थे वो हम कर रहे। सुबह को उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, खाना बनाएंगे, खाना निकाल लेंगे, सूरज को जल दे देंगे और ऊपर पक्षियों के लिए खाना दे देंगे, गाय के लिए कुत्तों के लिए निकाल के, बस हमारा ये हो गया। लेकिन दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ जानते हैं, जो भी हमें काम करना है ना, जो भी काम करना है हमें उसके बारे में जान लेना तो चाहिए, और ये तो हमारे धर्म के बारे में है। तो हम पितृपक्ष जो आता है ये श्राद्ध हम क्यों मनाते हैं? ये पितृपक्ष हमारे जो पूर्वज जो चले गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। वैसे तो वे कहीं ना कहीं जाके उन्होंने जन्म ले लिया, हो सकता है ना लिया हो, तो इसीलिए उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए उनको जल अर्पण करते हैं। अर्पण मतलब जल देते हैं, तो तर्पण, उनका तर्पण, उनको तरने के लिए हमें जो है जल अर्पण करते हैं, और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमारे पितरों को शांति देना। तो जैसे कि 29 सितंबर से श्राद्ध स्टार्ट हो गए हैं, श्राद्ध प्रारंभ हो गए हैं, और बहुत ही पवित्र गैप माना जाता है ये 16 दिनों का। इसमें हम पूजा पाठ, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, करनी भी चाहिए, क्योंकि जिसके लिए हम शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उनके लिए उतनी ही ज़्यादा पूजा हमें करनी चाहिए। और दिनों के मुकाबले हमें इसमें ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए, प्रभु के प्रति हमें ज़्यादा प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से कि हमारे पितरों को, पूर्वजों को, उनको शांति दें, उन्हें उच्च स्थान दें और वे तर जाएं, वे कहीं बीच में लोकों में ना भटकें। तो इसका यही कारण है। अब जानते हैं कि हम जो सुबह को उठते हैं और उठ के खाना बनाते हैं, फिर खाना निकालते हैं, जल अर्पण करते हैं, तो हमें ज़्यादातर लोगों को तो यही पता नहीं है। तो क्या गलत कर रहे हैं, आइए वही चीज़ देखनी है, वही चीज़ सोचनी है और सुननी है और समझनी है कि हम क्या गलत कर रहे थे। हमें किधर को पहले जल देना है, 3 लोटे देने होते हैं जल, 3 बार देना होता है जल, तो 3 बार हमें पहले किधर जल देना है, किसको जल देना है, किसकी शांति के लिए देना है या किससे प्रार्थना के लिए देना है, वही चीज़ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो श्राद्ध में हम 2 कार्य करते हैं, और अपने पितरों के लिए एक पिंडदान करते हैं और एक जल अर्पण करते हैं। तो जल देने का मतलब है तर्पण, उनको तर देना। जल का मतलब है अगर हम जल दे रहे हैं तो उनको तर्पण करने के लिए जल दे रहे हैं, और अगर पिंडदान कर रहे हैं तो पिंडदान क्या है, भोजन देना होता है। 2 तरीके से हम अपने पितरों को, पूर्वजों की शांति के लिए हम ये कार्य करते हैं। और हमारे धर्म इतना अच्छा है कि जो चले गए उनके लिए भी आज भी हम अपना श्राद्ध मना रहे हैं, श्राद्ध मान रहे हैं, और सब यही क्रिया को फॉलो भी करते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में सिखाया गया है जो है, जो आएगा, जो चला गया, वो सब के लिए हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि ईश्वर सबको देता है। ईश्वर जब हमें दिया है तो सबको देगा। तो इसलिए हमारे धर्म में ये सबसे अच्छी चीज़ है। नहीं तो बाकी तो आप जानते ही हो, जो हैं उन्हीं के लिए कुछ नहीं मानते। तो हमारे इस चीज़ में ये बहुत, सनातन धर्म जो है ये बहुत बढ़िया है। और अब आप ये समझ गए कि तर्पण यानी जल देना और पिंडदान यानी कि भोजन देना। अब भोजन भी अलग अलग निकाला जाता है। गायें हैं, गौ माता, उनका भोजन निकाला जाता है। पक्षी हैं, पक्षियों का भोजन निकाला जाता है। और डॉग, कुत्तों के लिए भोजन निकालते हैं, क्योंकि हमारे आसपास में पहले से ही यही रहे हैं, और इसीलिए इनको भोजन देकर हमें ये कार्य करना होता है। हमें अपने पूर्वजों का, पितरों का पिंडदान करना होता है। तृप्त करने की क्रिया को अर्पण कहते हैं। तृप्त मान के चलो कोई भी है, तृप्त हो रहा है,
तो तृप्त तो जभी होगा ना जब उसे भोजन, जो भी उसे आवश्यकता है, भोजन की है, जल की है, हवा की है, धूप की है, जिस चीज़ की भी है, वो सब चीज़ उसे मिल जाए तो वो उसे आनंद आ जाएगा। तो तृप्त करने के लिए हमें अर्पण करना होता है उसको, सामने वाले को जो हमारे पास है वो देना होता है। यही श्राद्ध पक्ष में, यही श्राद्ध में हम पितरों को, पूर्वजों को देते हैं प्रभु के, ईश्वर के नाम के साथ। तर्पण के भी 6 तरीके हैं। हम 6 को अलग अलग तरीके से तर्पण यानी कि उनको अर्पण करते हैं। देव तर्पण, नंबर 2 ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, एक होता है यम तर्पण, एक होता है मनुष्य पितृ तर्पण। तो ये 6 तरीके के हमारे तर्पण हैं जो हम, जिस तरीके से हम अलग अलग करते हैं। जब हम जल अर्पण करते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए? जब हमें जल अर्पण करते हैं हम सुबह को, तो हमें क्या कहना चाहिए? हे वसुरूप में मेरे पिता या पुत्र जल ग्रहण करके तृप्त हो, ये हमें कहना चाहिए। इसके साथ हमें अपना नाम, गोत्र ये भी जरूर लेना चाहिए जो भी हमारा है। और हमें इसके साथ तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः 3 बार ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए हमें। इससे हमारे पितरों को जो हम जल अर्पण कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, उसके लिए हमें ये मंत्र बोलना है, ईश्वर से प्रार्थना करते करते। वैसे तो आज के समय में ये बहुत मुश्किल है, और नहीं तो जो लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, वो कुसा और तिल के द्वारा ही हमें पिंडदान करना चाहिए। कुसा और तिल 2 चीज़ ये जरूर होनी चाहिए हमारे साथ, तभी हमारा पिंडदान लगेगा। लेकिन अभी समय है, और समय ऐसा है कि अब शहरों में कहाँ कुसा मिलेगा। कुसा मतलब कुश, जो झाड़ी सी होती है वो शुद्ध माना जाता है। उसकी जो बिछौना, उसका जो नीचे आसन बनाया जाता है, उस पर बैठ के और तिल लेके जब हम वो पिंडदान करते हैं, क्योंकि तिल में भगवान विष्णु का वास है और वही तर्पण करने वाले हैं, वही तरने वाले हैं। तो इसीलिए, और कुश को भी उन्हीं का स्वरूप माना जाता है, उन्हीं का सबसे ज़्यादा प्रिय वो माना जाता है। तो इन दोनों के साथ ही हमें अपना श्राद्ध पक्ष में पितरों को, पूर्वजों को अर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। इससे हमारे जो पितृ हैं वे प्रसन्न भी होते हैं, उन्हें बल भी मिलता है, और जैसे ही उन्हें बल भी मिलेगा तो वे हमारी भी रक्षा करेंगे, हमसे प्रसन्न होंगे, हमारे साथ रहेंगे, मुसीबतों से छुटाएंगे। तभी हमें जो है वे ज़्यादा अच्छे से हमारा साथ देंगे। वैसे तो कहते हैं कि जहाँ पे मन लगता है, जहाँ से आप मन से जो काम कर रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भगवान के प्रति हो, चाहे वो ऐसे कोई कार्य हो, वो आपको सफलता मिलनी है, क्योंकि आपका भाव उसी के अंदर लगा हुआ है। जब तक हम सरल भाव से किसी भक्ति में, किसी कार्य में नहीं लगेंगे, तब तक हमें सफलता थोड़ी मिलती है। तो भगवान प्रभु भी क्या कहते हैं कि मुझे कोई ढोंग ढकीचा नहीं चाहिए, मुझे कोई फैशनेबल या पैसा या मुझे कोई भोग, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे जब कोई इंसान सच्चे मन से, सरल भाव से मेरा नाम लेगा तो मैं उसका साथ जरूर दूंगा, मैं प्रसन्न जरूर होऊंगा। तो इसलिए सरल भाव से जैसी स्थिति में आप हो, जैसे जो चीज़, जो साधन आपके पास हैं, आपको उन्हीं के साथ, उन्हीं को यूज करते हुए आपको पितृपक्ष या कोई भी कार्य या भक्ति आपको करनी है जो आपके पास है। बस यही ध्यान रखना है, सरल भाव से करनी है, कोई छल नहीं होना चाहिए मन के अंदर। तो उस तरीके से करना है, मन शुद्ध, शरीर शुद्ध, आत्मा शुद्ध, जब तो हमारे प्रभु हमें अपना बनाएंगे। पितरों को जल देने की जो विधि है, मैं वही बात कर रहा था। पितरों को जब जल देते हैं हम, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके देते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ हमें अपना फेस या मुंह करके जब हमें देते हैं। वैसे तो लिखा हुआ है कि आप नदी में स्नान करके और वहीं पे आप जो है जल लेके और दक्षिण दिशा की ओर करके और अपने पितरों को, पूर्वजों को, देवताओं को याद करके आपको जल अर्पण करना है, और फिर घर जाके आपको पिंडदान करना है। लेकिन नदी, अब नदी तो है नहीं, नदी तो, अब नदी में नहाने कौन जाएगा?
भाई जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, दूर दूर घर, ऊंचे ऊंचे घर बने हुए हैं, तो अपने घर पे ही मैंने क्या बोला था, जो संसाधन आपके पास हैं उन्हीं से सरल भाव से आपको कार्य करना है, भक्ति करनी है, जब ही आपको सफलता मिलेगी। और आपको जौ, तिल और फूल, लाल फूल खिला हुआ, ये लेके आपको इनको साथ लेके ही देना है। जौ, जिसके पास भोजन नहीं है वो घर पे नहीं रहता, तो वो जौ हो गया अन्न का रूप। तिल, तिल में क्योंकि विष्णु भगवान का वास है, तिल विष्णु भगवान का बहुत प्रिय है, उसमें वे वास करते हैं, इसलिए तिल लेते हैं। और फूल, फूल खुशी का स्वरूप होता है, हंसता खेलता स्वरूप होता है, तो हम अपने पितरों को भगवान विष्णु के साथ जल देके जल तर्पण करते हैं, जौ देके उनको पिंड दान करते हैं, और फूल देके उनको हमेशा खुश रहने की प्रार्थना करते हैं। यही कारण है जो हम इन तीनों चीज़ को लेके करना चाहिए हमें। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस करके, मुंह करके, फिर आपको उधर के लिए जल देना है, क्योंकि उत्तर दिशा में कहते हैं कि महादेव, देवों के देव महादेव का वास है, कैलाश पर्वत पर वो रहते हैं। वो हमारे यहाँ पे तो उत्तर दिशा में ही है, और कहीं रहते होंगे तो फिर उन्हें कैलाश की तरफ मुंह करके करना है, तो उधर हम मुंह करके अपना फेस करके हम जल देंगे। शिव शंकर, क्योंकि वही तर्पण के इस लोक में उनसे ज़्यादा सरल, उनसे ज़्यादा खुश रखने वाला कोई नहीं है। वैसे तो देखो, आप एक चीज़ का ध्यान रखो, निराकार, निराकार, इसका जो शब्द है वो निराकार है, निराकार नहीं है, निराकार। संस्कृत में जब आप जाओगे तो आप देखोगे इसका जो संधि विच्छेद होगा वो निर प्लस आकार, यानी कि बहुत सारे आकार जिसके अंदर से निकले या हैं, वही निराकार है। तो प्रभु, बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि निराकार है तो फिर ये शिव जी और ये राम जी और ये हनुमान जी ये कहाँ से आ गए? भाई ये सब उन्हीं के रूप हैं, ये सब उन्हीं के रूप हैं। जैसे एक पिता के 4 बेटे होते हैं, वो उन्हीं का रूप होते हैं, उन्हीं का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे ये जिसकी जैसी भावना वो उसके अनुसार मान लेगा, क्योंकि सब कार्य अलग अलग करते हैं। एक लड़ने वाला बेटा है तो उसके जो दोस्त बनेंगे, उसके जो चाहने वाले बनेंगे वे गर्म जोश वाले बनेंगे। एक पूजा पाठ वाला है तो उसके जो है सरल भाव वाले शांत आदमी बनेंगे, तो वो उसको मानेंगे अपना दोस्त। शांत वाला उसको तो नहीं मान सकता। अब भोले शंकर हैं, भोले शंकर सबको सब कुछ देने वाले हैं, जो मांग लो वो उसी को जो मर्जी वो दे देंगे। तो ये है हमारा जो श्राद्ध है, जो हमारे पितृ पक्ष जो आता है 16 दिनों का, तो इसमें हमें अपने पितरों की, पूर्वजों की, देवताओं की, सबकी प्रसन्नता, सबको हमें जल अर्पण करना है और हमें पिंड दान करना है अपने पितरों का, पूर्वजों का। और यही हमारी जो है बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी तो भैया वही चीज़ है, फिर मन जिस चीज़ को गवाही देता है वही तो करेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि आप पिंड दान करके, आप जल अर्पण करके आप उनको तृप्त कर रहे हो, और जब तक कोई व्यक्ति तृप्त नहीं होगा, जब तक वो आपके साथ नहीं आएगा। आप सामने देख लो, आप कोई आपका सामने से आ रहा है, वो भूखा है, आपके पास भोजन है या नहीं है, लेकिन उसने आपसे बोल दिया कि भाई भूख लग रही है, आपने कहा चल काम कर अपना, तो वो आपसे प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसको भोजन खिला दिया तो वो वाकई में बहुत प्रसन्न होगा। तो इसी तरीके से ये सनातन धर्म यही सिखाता है कि हमें यहाँ जो हमारे आसपास हैं उनको भी तृप्त रखना है, जो चले गए हैं उनको भी तृप्त रखना है, और जो आ रहे हैं उनकी खुशी के लिए हमें कार्य करना है। यही श्राद्ध पक्ष है। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री राम।